आज मैं ये कद्दू लेकर आई हूँ पेठे का हलवा बनाने के लिए और पम्पकिन पाई बनाने के लिए। रेसिपीज़ मैंने 10 देखी हैं, लेकिन बात यह लोग रेसिपी फॉलो करते हैं, मैं रेसिपीज़ इन्वेंट करती हूँ। आज मैं कुकिंग नहीं कर रही बल्कि कंपटीशन ख़त्म कर रही हूँ अपनी हमसाई के साथ। उसकी वजह भी आप देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये कुकिंग नहीं, आज मैं इतिहास लिखने लगी हूँ और आज मैंने खाना इतना परफेक्ट बनाना है कि कंप्लेंट्स भी कॉम्प्लीमेंट में तब्दील हो जाएंगी। मगर ये एक बात की समझ नहीं आती कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो गैस इतना क्यों शर्माती है कि वो शर्मा शर्मा के भाग ही जाती है। उफ, समझ नहीं आ रहा अब गैस का क्या होगा। लेकिन एक बात पता है, आज मेरी मिशेलिन स्टार वाली कुकिंग होने वाली है। यार, लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों खुशी देता है और बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी कैसे देता है और क्यों देता है भाई। वैसे एक बात मैंने नोट की है कि स्ट्रीट फूड वाले जो लोग होते हैं मास्टर शेफ़ वालों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है मुझे आज तक समझ नहीं आई। उनके खाने में जो टेस्ट होता है वो किसी खाने में टेस्ट नहीं होता। और आज मैं सुबह सोची थी कि अगर मैं अमीर होती तो ना जाने मैं क्या करती। वैसे सबसे पहले तो मैं ये काम करती कि मैं बहुत ज़्यादा, खैर ये मैं सीक्रेट ही रहने देती हूँ। एनीवेज, आज जो मैं खाना पका रही हूँ ये तो ना पूछें कि बड़े बड़े भंड लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आज मेरी लाइफ का वो भंड हुआ जो मेरे इतने सालों में कभी भंड नहीं हुआ। मेरे पैदा होने से लेके आज तक का ये बिल्कुल पहला भंड है। मेरे साथ तो वही काम हो गया जो लोग कहते हैं ना भाई, हमें ड्रामा पसंद नहीं, हमें लाइफ बस सिंपल पसंद है। और सबसे ज़्यादा ड्रामा करने वाले लोग भी वही होते हैं। जैसे आज मेरी दोस्त रुबीना कहती है कि मैं नो फ़ोन चैलेंज करने लगी अपनी लाइफ में, यानी कि एक दिन मैं बिना फ़ोन के गुजारने लगी हूँ। और दूसरे दिन जब उसने फ़ोन के बगैर गुजारा, तीसरे दिन तो हम उसके घर उसकी खैरियत पता करने गए हुए थे। ऐसा तो काम होता है। एनीवेज, समझ नहीं आती कि वो अपने आप को अच्छा समझती है या हम उसको बर्दाश्त करें। और दूसरी चीज़, जब मैंने उसको अपने घर पे आज दावत दी है तो मैडम इतनी लेट हुई तो मुझे कहती है पता नहीं मैं तो लेट नहीं होती लेकिन दुनिया ज़रा जल्दी आ जाती है। एनीवेज, आज मैं उस रेसिपी से खाना बना रही हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, आज मैंने कद्दू मंगवाया था पापा से स्पेशल रिक्वेस्ट करके कि मैंने पम्पकिन पाई बनाना है, मैंने इसका पेठे का हलवा बनाना है, क्योंकि पेठे का हलवा बनता ही पम्पकिन से है। और आप पम्पकिन की बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स बना सकते हो। इसकी मैंने एक नहीं 2-3 रेसिपीज़ देखी और उसके बाद मैंने टिकटॉक पे भी रेसिपीज़ देखी और टिकटॉक मैंने ऑल द वे इंस्टॉल किया रेसिपीज़ देखने के लिए। और मैंने कहाँ कहाँ से रेसिपीज़ नहीं देखी, तो कुल मिला के 10 रेसिपीज़ तो देखी हैं। मगर एंड में क्या हुआ, मैंने जो पम्पकिन पाई बनाया वो भी फेल हो गया, जो पेठे का हलवा बनाया वो कुछ और ही बन गया। ऐसे लग रहा था उड़ली लगी हुई कुछ जेली बनाई है। उसके बाद मैंने सोचा यार सब कुछ फेल हो गया, रिजक भी ज़ाया जा रहा है, इसी तरह घर का सालन बनाती हूँ। तो मैंने बनाया कद्दू का शोरबा, उसी कद्दू से जो मैं बनाना चाहती। फिर मैंने पम्पकिन सीड्स दे के लालच है कि इनको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी आज जितना नुकसान हो गया ना, आज के दिन का कोटा पूरा हो गया, बल्कि कई सालों का कोटा पूरा हो गया, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो आज समझे बिना रेसिपी की ये कुकिंग हो रही है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं जब भी कुकिंग करती हूँ मैं रेसिपी इस्तेमाल नहीं करती, मैं फीलिंग के साथ खाना पकाती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे नज़र आते हैं वो मैं खाने में डालती हूँ और उस दिन खाना ज़्यादा मज़े का बनता है। और क्योंकि पम्पकिन पाई में और पेठे के हलवे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पम्पकिन इस्तेमाल कर लिया था, सोचा था कि अब जो शोरबा बनेगा बड़ा कम बनेगा। आज मेरी हमसाई भी आ रही है, आज मेरी दोस्त रुबीना भी घर आ रही है, आज मेरे घर वालों ने भी खाना खाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा डिश भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रा एक्स्ट्रा खाना भी बनाया जाए, उसके लिए भी अलग से सालन तैयार करो। अब क्या पकाना है वो समझ नहीं था, लेकिन इतना पता कि जो बेसिक्स हैं, आलू मटर प्याज ये छोटी छोटी चीज़ें ये काट के रख लो, तो खाना क्या बनाना है वो जेहन में खुद ब खुद ही आ जाएगा। एनीवेज, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। पता नहीं आज मुझे मास्टर शेफ़ का अवार्ड मिलने वाला है या मुझे डिज़ास्टर का अवार्ड मिलने वाला है, या आज घर वाले बाहर से ऑर्डर करेंगे खाना। वैसे तो अल्लाह इज़्ज़त रख ले यार, मुझे लगता है थोड़ा बहुत खाना जो है शायद कोई टेस्ट कर ही ले। एटलीस्ट जो चिकन वाला मैं मसाला बना रही हूँ वो टेस्ट करने के लायक तो है ही है। मैं तो सोची थी कि आज इतना ज़बरदस्त खाना बनाऊंगी कि सब कहेंगे कि यार हम तो डाइटिंग पे थे, चलो कल से हम डाइट स्टार्ट करते हैं। इस तरह का मैंने आज सोचा हुआ था। पता नहीं जब मैं इतने बड़े बड़े ख्वाब सोचती हूँ रेसिपी के, उसी दिन कुछ ना कुछ क्यों होता है, उसी दिन रेसिपी डिज़ास्टर की होती है। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यार शादियों का खाना रेस्टोरेंट के खानों से बेहतर क्यों होता है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीट फूड का खाना मास्टर शेफ़ से बेहतर होता है, उसी तरह शादियों का खाना, देगी खाना हमेशा रेस्टोरेंट के खानों से बहुत बेहतर होता है। समझ नहीं आ रही कि यार आज मैं क्या करूँगी, मेरी दोस्त का क्या रिएक्शन होगा। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मुझे अपनी हमसाई की है, वो इतने मज़े के खाने बनाती है हर फ्राइडे को। कभी वो बिरयानी भेज देती है, कभी वो साबूदाना की खीर भेज देती है, कभी वो ऐसी सी मास्टर शेफ़ खाने भेजती है। और जब मैं उसके घर गई, मैंने उससे पूछा तुम इतने मज़े के खाने क्यों बना रही हो आजकल, तुम्हारी शादी होने वाली है या तुम्हें कोई रेसिपी हाथ लगी है। तो उसने बताया कि वो बाहर के मुल्क जा रही है, अपनी इमिग्रेशन करने कनाडा जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाके शेफ़ का कोर्स करेगी और फिर वहाँ से उसका कोई वीज़ा शीज़ा का चक्कर है।
तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छी चीज़ है, इस बहाने मुझे मज़े का खाना तो मिल जाता है। और एक काम मैं ज़रूर करती हूँ कि जब वो खाना भेजती है तो मैं घर वालों से कहती हूँ कि ये बिरयानी मैंने बनाई है, ये कोरमा मैंने बनाया है, इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। मगर मैंने एक चालाकी की, उसको कहा कि तुम दोपहर 2 बजे ना आया करो, 5 बजे आया करो, क्योंकि तब मेरे घर वाले सब सो रहे होते हैं और मैं चुपके से उसे डिश ले लेती हूँ। एनीवेज़, आज सिर्फ वही चीज़ें मैं करूँगी जो रिच लोग करते हैं, जो अमीर लोग करते हैं यार, क्योंकि पता नहीं मैं तंग आ गई हूँ कुकिंग कर करके। मुझे अपने आप को लगता है कि मैं खानसामा हूँ यार, क्योंकि कुकिंग आप कितनी भी कर लो, मुझे लगा था आप जितनी कुकिंग करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैं एज एन इंसान बहुत चेंज हो गई हूँ। पता नहीं चेंज हुई हूँ या अपग्रेड हो गई हूँ, लेकिन इतना पता है कि यार शेफ़ बनना कोई आसान चीज़ नहीं है यार। मेरी दोस्त कहती है कि जब आप अपने आप को अच्छी मैनिफेस्टेशन करते हो ना तो वैसे ही होता है, जैसे आप कहो ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आप वाकई अच्छे हो जाते हो। ये बच्चा गंदा है, गंदा, तो बच्चा वाकई बदतमीज़ हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसी तरह मैंने 1 साल से अपने आप को कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। मैं इनफैक्ट अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में ये पहले कह देती हूँ जहाँ मैं कुकिंग कर रही होती हूँ कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, बहुत अच्छी शेफ़ हूँ। लेकिन पता नहीं आज तक मुझसे तो कुकिंग सही नहीं हुई, पराठे भी गोल बनने के बजाय कुछ और बन जाते हैं। और भाई मैं खैर पराठे वाली रेसिपी तो आपने पिछली दफ़ा देखी होगी, वीडियो इतनी वायरल गई थी जिसमें मैं गोल रोटी अचानक से बन गई और मेरे घर वाले सब डर गए कि ये मोजा कैसे हो गया, क्योंकि या तितली शेप का पराठा बनता है या ट्रिपीजियम शेप का बनता है, ना चौरस बनता है, ना गोल पराठा बनता है, ना गोल रोटी बनती है। एनीवेज, वैसे मैं सोचूं कि अगर मैं इनविजिबल होती तो लाइफ कितनी आसान होती। पता नहीं मैं लोगों की बातें छुप छुप के सुनती या मैं प्रैंक करती। वैसे लोगों की बातें छुप कर सुनने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग आपके खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं, तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगती। कल हमारा प्लान है फैमिली के साथ आउटिंग पे जाने का। मैं सोची थी आज जो पम्पकिन पाई बनाऊंगी वो मैं कल पिकनिक में ले जाऊंगी, लेकिन बात ये है कि आज ऐसी ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है, तो कल हो सकता है कि गोरमेट शेज़वान की चीज़ें लेकर वहीं के एप्पल क्रम्बल पाई लेकर चले जाएंगे। और जो वहाँ पर जाके ज़ाफ़रान और पता नहीं कौन सी देगी कढ़ाइयाँ बनानी थी वो भी मेरे ख्याल से बाहर से टेक अवे करके जाएँ तो बेहतर है। पता नहीं पापा लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं करते। उनको लगता है आज हम 1900 के ज़माने में रह रहे हैं, जब पार्कों में जाके हम पुलाव और बिरयानी बनाएंगे, जबकि ये चीज़ें अब मसाले में मिलती हैं। और इनफैक्ट आप कहीं भी ऑर्डर कर लो, उसको फूड पांडा पे ऑर्डर कर लो या पता नहीं कौन से आप इतने ज़्यादा ऐप्स आ गए जिस पे आप खाना आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। आजकल के दौर में घर में कौन खाना पकाता है जब आप खास तौर पे पिकनिक में जाओ। इतने ज़्यादा लोगों को मैंने देखा जो पुराने ज़माने में बहुत मेहनत से घर से खाना पका के मरी भूरबन नथिया गली चले जाते थे। पर यार वो पुराने ज़माने की मेहनतें हैं, तब की औरतें मेटल की बनी होती थी, स्टील की बनी होती थी। आजकल हम लड़कियां प्लास्टिक की बनी हुई हैं या शॉपर बैग की, पता नहीं। और आज यार मेरा मूड वैसे ही थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि आज मुझे वो लोग पता नहीं क्यों कांटेक्ट करते हैं। जब आपको पता है उस शख्स को, जब यार पता होता है लोगों को कि आपसे लोग नफ़रत करते हैं, आपसे लोग नहीं बल्कि एक शख्स आपसे अगर नफ़रत करता है, आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको मुंह पे कह चुका है कि यार हम आपसे बात नहीं करना चाहते। मुझ जैसा शख्स जो बहुत लिहाज वाला शख्स है यार, एक शख्स को मैं साफ साफ कह चुकी हूँ आइंदा प्लीज़ आप मुझे फ़ोन मत करिएगा। उस शख्स का यार 1 साल बाद, कभी 2 महीने बाद फ़ोन आ जाता है, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद। अब मैंने उस बड़ी दुआ पड़ी कि या अल्लाह इसका नामो निशान गायब कर दे, तो अब 1 साल बाद भाई उस बंदे का फिर फ़ोन आ गया। और ऑडेसिटी देखें, जुर्रत देखें कि 1 साल बाद फ़ोन कर रहा है वो शख्स डायरेक्टली, ये भी नहीं कि मैसेज, और फ़ोन इतने मतलब शौक से तपाक से जैसे उसका फ़ोन उठाया जाएगा। भाई कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है लोगों के पास। मैं तो इनकी कॉन्फिडेंस से सीख के अपनी कुकिंग में कॉन्फिडेंस लाती हूँ कि यार लोग इतने कॉन्फिडेंस है, अपने आप को राज बब्बर और सुनील शेट्टी समझते हैं, तो मैं क्यों ना अपनी कुकिंग को कुछ समझूँ, मास्टर शेफ़ समझूँ। मैंने तो इस वीडियो का स्टार्ट भी यहाँ से किया कहकर कि मैं मास्टर शेफ़ हूँ, मैं कितनी अच्छी शेफ़ हूँ। लेकिन यार ऐसा कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं पता नहीं दुनिया कितनी अच्छी कर दूँ। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझ आती। मैं तो कभी किसी से बदलिहाज़ी नहीं करती, लेकिन ये शख्स मुझे अच्छी तरह याद है, इसको मैंने बहुत बदलिहाज़ी से इतना बुरा भला कहा था कि मुझे बाद में दुख हो रहा था कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही सुना दी, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। लेकिन अच्छी बात है मुझे दुख ज़्यादा देर नहीं हुआ, पूरे 1 दिन के बाद फिर उसका मैसेज आ गया। ओफ यार, लोग तो, मेरी तो दोस्त इनको नाक का चूहा कहती। मैंने कहा तुम इनको नाक का चूहा क्यों कहती हो? कहती क्योंकि नाक का चूहा ही कुछ ऐसा होता है, आप नाक से निकाल के फेंकते हो, पता चलता है आपके पैंट पे चिपक गया चूहा। वो आप चूहा पैंट से उतार के फेंकते हो, वो इतना स्टिकी चूहा होता है कि वो आपके सर पे चिपक जाता है। आप सर से उतार के फेंकते हो, पता चलता है कोनी पे चिपक गया। तो खैर ये नाम मुझे ज़रा मुनासिब लगा जब उसने एक्सप्लेन किया, नाक का चूहा। और इस बंदे का नाम भी मैंने नाक के चूहे से ही सेव किया हुआ है, और दूसरे फ़ोन में नोज़ बूगी के नाम से सेव किया हुआ है मैंने, क्योंकि लोग यार ऐसे ही इरिटेटिंग होते हैं।
आज यार एक ही चांस मिला था अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन भाई मैं कहाँ से कहाँ घुस गई हूँ, कहाँ मैंने पम्पकिन पाए पेठे के हलवे बनाने थे। वैसे एक बात मैंने सीख ली है, आजकल के ज़माने में ना आप बाहर से जो ना ये खाने आपको सूट करते हैं, वो ज़माने और थे जब खीर घर में पकती थी, सिलवट्टे पे जो है वो चावल कट्टे जाते थे और भुने तो नहीं जाते थे, लेकिन वो उसको दादर किया जाता था। और आजकल के ज़माने में यार ज़माना जितना बदल गया, आप बस खीर पैक लाते हो, रेसिपी मिक्स लाते हो और बनाते हो। तो यार आपको वक्त के साथ तब्दील करना चाहिए अपने आप को वक्त के साथ बदलना चाहिए। मैंने तो अपनी दोस्त जो नुमैर है उसकी दादी को देखा है कि वो हमेशा सिलवट्टे पे राइस बना के हमें खीर भेजा करती थी। और अब उनके घर जाओ तो उनके घर में भी शान का खीर मिक्स मसाला पड़ा है, फिरनी मिक्स मसाला पड़ा है, इतने गुलाब जामुन का मसाला पड़ा है, इवन जलेबी मिक्स मसाला पड़ा है। तो हम अपने आप को जो कहते हैं ना, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। जब उन्होंने बदला है, वो दादी हैं इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी उस मेहनत के साथ वो खाना पकाती हैं, तो यार हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमें भी वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। आज एक चांस मिला था, एक डिश बनानी थी, पर यार ये कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया। पता नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन लगता है कि इस चीज़ का एक फ़ायदा मुझे ज़रूर होगा कि आज मैं बाहर से खाना खाऊंगी। आज तो पापा भी इनकार नहीं करेंगे बाहर से मुझे ऑर्डर करवाते हुए। बस जिस दिन पापा ना माने ना बाहर से ऑर्डर कराने का, तो उस दिन मैं पापा को अपने हाथ की बनाई हुई खाना, कोई खीर या कोई खाना शाना जो ना डिश खिला देती हूँ। उसके बाद पापा कहते हैं बेटा चलो फूड पांडा से ना कोई अच्छी सी चीज़ मंगवा लो। तो यार आज मुझे लगता है ये बस एक चम्मच चिखाने की देर है और बाहर से खाना आने वाला है।